करना। यही झमेला हो जाता है खानदानी जमीन खरीदते वक्त। अगर कोई पैतृक संपत्ति खरीदिएगा तो जो बेचेगा तो लिखिए देगा, और बहिन कोनो बियाई है कलकत्ता, कोनो अंडमान निकोबार, कोनो होनोलुलु ले कोनो का बिया जापान में हुआ, अब लो घूम घूम लिखवाते रहो, अब उसको बोलाओ आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। कोई आदमी सोचेगा छोड़ना है भैया का है, भैया लिख रहा है ना ले, और उससे जुड़ाई कि होनोलुलु से केस कर दिया हमरो होलो। मुसलमानों में बहन का भी हिस्सा होता है जमीन में। मुसलमान में ना बहन का भी हिस्सा, देखिए हिंदू में पहले नहीं था, 2005 के बाद नियम लाया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से समझिए। मुसलमान में जैसे में एक जमीन है किसी आदमी का है, अब्दुल भाई, फिर बवाल हो जाएगा। खान सर, बवाल करने वालों को हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे मान के चलिए एगो लड़का, अभी 14 को थोड़ा साइड में कर दो, 14 को वाला बाद में, एगो हो गया बेटा, एगो हुआ एगो ही बेटी। तो इस्लामिक कानून के अनुसार मेरी संपत्ति पर बेटा का भी अधिकार होगा, बेटी का भी अधिकार होगा, लेकिन बेटी उस पैसे को उस संपत्ति को अमूमन नहीं लेती है, अमूमन नहीं लेती है, लेकिन जिस दिन लेना चाहेगी आराम से कोर्ट फरिया के उसको क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन जिस दिन बेटी संपत्ति ले लेती है, नैहर में उसको लतिया दिया जाता है। तो उसे केवल दो चीज मिलेगा, या तो नैहर में सम्मान या तो नैहर में संपत्ति, जिसके लिए जो जरूरी वो ले लो। समझ में गया? तो अमूमन भारत की नारी को नहीं लेती है सम्मान। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हिंदू महिलाओं को भी देना चाहिए। तो नहीं सर, रे बैल कहीं का पढ़ा रहे हैं जो, ध्यान से सुनिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश, अब 2005 के बाद जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है, 2005 देखिए अमूमन पिता की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक जमीन किसके नाम पे आ जाता है, बेटा के नाम। लेकिन मुसलमान में पहले दोनों पे आता था, समझा गया कि नहीं आएगा? और अब 2005 के बाद जो नियम आ गया उसमें हिंदू को भी क्या हो गया, महिलाओं, हिंदू महिलाओं का भी संपत्ति पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो आप में से जितनी हिंदू महिलाएं हैं, आप में से अमूमन ज्यादातर तो स्टूडेंट आप में हिंदू ही हैं, तो लड़का के लिए तो यह नहीं, पहले से भी आपकी संपत्ति थी। लड़कियां आप लोग का भी अधिकार हो गया है, अब आप भी चाहिएगा तो आप मांग सकते हैं। मान के चलिए कि कोनो 5 कट्ठा का ये प्लॉट है, समझ में आ गया? एगो बेटा है और 4 गो क्या है, बेटी है। पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु, इसका कई टुकड़ा होगा, 5। केक कटेगा, सब में बटेगा। समझ आ गया? तो पहले ये नियम केवल किसमें था, मुसलमान। अभी ये नियम किसमें हो गया, हिंदू मुस्लिम सब में हो गया, A to Z सब में हो गया। अब आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगा कि नहीं। और महिला से केस में समझ में आता है ना, महिला सब आर्गुमेंट नहीं सुनती है, घर से मूड बना के आएगी, सही हमरा बोल देना है, बोल देगी। अब आप बीच में कुछ बोलते रहेंगे, नहीं सुनेगी, सोचेगी कब चुप हो रहा है। कुल पंचायत हो जाए, खूटा हुए गाड़े, वो सुनती ही नहीं है। वहां पर आप मतलब कुछ समझा के रखिए, नहीं सुन सकती। समझ में आएगी नहीं आ रहा? महिलाओं, आपको अपना अधिकार पता चला, ये जरूरी है या नहीं है? सुनिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही बेहतरीन था। हम आपको बताते हैं क्यों। बेचारी बहन का जब शादी हो जाता था वो अपने नैहर चल जाती थी, 2 दिन के ससुराल चल जाते थे, नैहर नहीं, गड़बड़ हो गया। अरे यार थोड़ा सा समझिए ना, इतना हम महिला है जो हमारा नैहर ससुराल से मतलब रहा है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब वो कहां चली गई, ससुराल। 2 दिन के लिए नैहर आएगी ना तो भाभी से झगड़ा हो जाएगा, 2 दिन के लिए भी। कैसे कि मतलब क्या बताएं, एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकता। महिलाओं में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, महिला बुरा नहीं मानेगी इसमें। देखिए बुरा मान के क्या करेगी, सुनिए ध्यान। पुरुष में एक खराब समझिए, एक लड़का मान के चलिए एक अमीर है या एक गरीब है, तो जो गरीब वाला रहेगा ना वो रियलाइज करेगा कि हमको इतना में रहना चाहिए, वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, उतना में नहीं रहना। या एक ज्यादा सक्सेस रहेगा, एक कम सक्सेस रहेगा, तो रियलाइज करेगा हम कम सक्सेस है। या एक ज्यादा स्मार्ट रहेगा, एक कम स्मार्ट रहेगा, तो समझेगा कि नहीं हम थोड़ा कम है, हमें रियलाइज करेगा। लेकिन ये फीलिंग लड़कियों में नहीं होती है, हमरा में कौन कमी है, हमरा में कौन अजब हाल है, तोरा में कौन कमी है,
माने जो देखने वाला लोल है जो तुम्हारे में भेदभाव कर रहा है, उनमें ये चीजें नहीं होती हैं। कई चमगादड़ रहेगी और का कौन परी से कहेगी हमरे में क्या कमी है, तो उनमें ये चीजें की थोड़ी सी अभाव होती है, वो फील नहीं कर, एडजस्ट नहीं करती हैं वो। लड़का सब क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसी काला को हम बोल देंगे ए काली चरण, वो हंस के रुक चल जाएगा, कहे यार चलो ना, है तो मजाक कर रहे। कभी भी आप देखिएगा इस टाइप का मजाक हम किसी लड़की से नहीं करते। सच बताते हैं, हम बकलोलिया बोल सकते हैं, एक सामूहिक चीज बोल सकते हैं, लेकिन एक कंपेरेटिव वाला बात जिस दिन बोल दिए ना, उस दिन बवाल हो जाएगा। 4 दिन वो खाना नहीं खाएगी, वो एकदम दिल पे ले लेगी उसको। कोई लड़का चश्मा पहना है, उसको बोल देंगे चश्मा वाला उठो, तो कहेगा चश्मा पहने तब ना बोल रहे हैं। लेकिन ये बात आप कभी मेरे मुंह से लड़की के मैटर में नहीं सुने होंगे, चश्मा वाली लड़की उठ जाओ, नहीं, सीधे कह देंगे। चलो ध्यान समझते हैं, वो हर चीज में उनको क्या दिखता है, बराबरी। अरे वो लड़का से कहती है हम कौन चीज में कम है? अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कम है, फिजिकल पावर में कम है, लड़ाई में, मेंटली ठीक है, मेंटली आप बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर जगह कौन चीज में कम है, कौन चीज में कम। चलो ध्यान से समझ, लड़की लोग बुरा नहीं मानो, हम आपको बताते हैं ताकि आप उसको रियलाइज करो, उसको थोड़ा सा सुधारो। लेकिन आप लोग हम ही को सुधारने में लग जाती है। लड़की कहती कि हम काहे बदलाव करेंगे, एकरे सुधार कि ये बोलना छोड़ दे। अब आगे समझते हैं ध्यान से, ये सब हंसी मजाक के लिए है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझते हैं, जब आप संपत्ति खरीदेंगे तो अब आपको समझ में आ गया हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या हो गया, बराबर। तो जो ननद भौजाई में झगड़ा होता था, अब अगर उसकी भौजाई ज्यादा झगड़ा करेगी तो सीधे कर देगी कि हमारा भी हिस्सा हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको वो सीधे कहेगी अब कि नैहर में अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो नैहर में हमें संपत्ति चाहिए। अगर आप नैहर की संपत्ति छोड़ना चाहते हैं तो हमारा सम्मान कीजिए। लेकिन लड़की लोग में अब सम्मान के चक्कर में ईगो थोप देगी, ये भी गलत बात है। महिला सब में यो ना दिक्कत होती, ईगो को सम्मान कहने लगती है। ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? दोनों में अंतर होता है। एक तो ईगो में, जैसे हम जाते हैं कहीं जाएंगे तो कोई आदमी अमूमन खड़े हो जाता है, अरे खान सराय है, ये मेरा रेस्पेक्ट है। अब कोई खड़ा नहीं हुआ, हम लड़ गए उसके लिए, ये मेरा रेस्पेक्ट नहीं है, ये मेरा ईगो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत सा अंतर होता है, लेकिन वो दोनों को मर्ज कर देती है। लखनऊ वाली लड़कियां को देखें, चीज झापड़ मार दी, इतना तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे समझते हैं, चलो लखनऊ वाली लड़की का हटा यार, सब एक दो लड़की के चक्कर में सारी लड़की बदनाम हो जाती है।